अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं सादिया गौस। नाज़रीन, आज के महंगाई के दौर में हर शख्स तकरीबन परेशान नजर आता है। कोई अपनी नौकरी से परेशान है तो कहीं पर कोई अपना कारोबार शुरू करना चाहता है। अगर आप अपना कारोबार करना चाहते हैं या महंगाई के इस दौर में आप अपनी मुलाजमत के साथ इजाफी आमदनी चाहते हैं तो घबराने की बात नहीं है। पाकिस्तान में ऐसे इदारे भी मौजूद हैं जो लोगों की फलाह और उनकी तरक्की के लिए उनके साथ कारोबार बढ़ाने में मदद देते हैं। और अगर नेशनल इंक्यूबेशन सेंटर का जिक्र न किया जाए इस मौके पर तो ज्यादती होगी। इस इंक्यूबेशन सेंटर से अब तक कितने लोगों ने फायदा हासिल किया है, जानते हैं साथ ही एंकर सादिया सैमसन से। महंगाई के इस दौर में जहां लोग परेशान हैं, वहीं पर मुल्क पाकिस्तान में ऐसे भी इदारे काम कर रहे हैं जो कि लोगों की फलाह पर खास तवज्जो दे रहे हैं। नेशनल इंक्यूबेशन सेंटर पाकिस्तान में स्टार्टअप्स के लिए साजगार माहौल बनाने में मदद देता है। इसके साथ साथ इसमें ज्यादा से ज्यादा ऐसे कारोबार शामिल करना है जो सरमायाकारी हासिल करने की सलाहियत रखते हैं, ताकि एक वसी तिजारती माहौल पैदा हो, ज्यादा सरमायाकारी आए। कराची में 258 स्टार्टअप्स के लिए फंडिंग दी गई है। अब तक तकरीबन 1 लाख रोजगार के मौके फराहम किए जा चुके हैं। NIC कराची के स्टार्टअप्स ने अब तक 5 अरब 10 करोड़ रुपए की सरमायाकारी हासिल की है। बात करें पूरे पाकिस्तान की तो तमाम इंक्यूबेशन सेंटर्स के प्रोग्राम्स में अब तक तकरीबन 12 लाख के करीब रोजगार के मौके फराहम किए जा चुके हैं। पूरे पाकिस्तान में मौजूद NIC के स्टार्टअप्स ने अब तक 15 अरब 43 करोड़ रुपए की सरमायाकारी हासिल की है। इसी बारे में मजीद आपको बताएं कि नेशनल इंक्यूबेशन सेंटर कराची बिजनेस आइडियाज और नए कारोबार शुरू करने वालों के लिए एक मुनफरिद इदारा है, जहां मुख्तलिफ नौजवानों के 250 से ज्यादा बिजनेस आइडियाज और स्टार्टअप्स को न सिर्फ तरक्की मिली है बल्कि इदारा मुल्की और आलमी पजीराई देने में मावून भी साबित हुआ है। संजय मिथरानी ने इस हवाले से एक रिपोर्ट तैयार किया, ये आपको वो दिखाते हैं। ये है कराची की NED यूनिवर्सिटी में कायम नेशनल इंक्यूबेशन सेंटर, नौजवानों के बिजनेस आइडियाज और स्टार्टअप्स के लिए एक मुनफरिद इदारा नौजवान कारोबारी अफराद को कारोबार शुरू करने में मदद फराहम करता है या माहिरीन की रहनुमाई बिल्कुल मुफ्त हासिल की जा सकती है। स्टार्टअप्स को माहाना वजीफा भी मिलता है। डायरेक्टर नेशनल इंक्यूबेशन सेंटर पेशावर आसिम इसाक खान ने आज न्यूज को बताया कि NIC पाकिस्तान में तेजी से बढ़ते स्टार्टअप्स की रहनुमाई में अहम किरदार अदा कर रहा है। एक रुझान बच्चों में भी हमें देखने को मिल रहा है। जो ये NICs का इनिशिएटिव है, इसने बहुत इकोसिस्टम को सपोर्ट किया है और लोगों में अब वो शऊर पैदा हो गया है कि एंटरप्रेन्योरशिप को एज अ करियर परस्यू करना शुरू किया उन्होंने। NIC में इंडस्ट्री से वाबस्ता अफराद सालाना 2 कोहार्ट यानी स्टार्टअप्स के 2 बैचेस को मुख्तलिफ प्रोग्राम्स की तरबियत देते हैं। इदारा इन अफराद को सरमायाकारी फराहम करने में भी मदद देता है। नेशनल इंक्यूबेशन सेंटर कराची के मार्केटिंग हेड अहमद जुनैद कहते हैं कि इदारे ने 5 साल के दौरान रोजगार के मौके समेत 250 से ज्यादा स्टार्टअप्स इंडस्ट्री को दिए हैं। कोशिश है क्लाइमेट चेंज पर भी स्टार्टअप्स हो। NIC कराची ने पिछले 4-5 साल में 250 से ज्यादा स्टार्टअप्स को इंक्यूबेट किया है, जिसमें बहुत सारे मौके क्रिएट किए गए हैं यंगस्टर्स के लिए, खवातीन के लिए, बिजनेस प्रोफेशनल्स के वो आएँ और काम करें और अपने बिजनेस इस्टेब्लिश करें। स्टार्टअप्स क्लाइमेट टेक पे काम करें या पाकिस्तान के माहौलियाती चैलेंजेस को सॉल्व करना चाहते हैं, वो आए हमसे आके मिलें। एंटरप्रेन्योर्स ज्यादातर प्रोजेक्ट्स पर काम करते हैं। उनमें हेड टेक, फंड टेक, एग्री टेक, हेल्थ टेक, ई-कॉमर्स, एनवायरमेंटल सॉल्यूशन, फूड और इस जैसे जदीद मुनफरिद आइडियाज होते हैं। NIC का मकसद है कि मुल्क के मसाइल उसके अपने लोग ही हल करें। स्टार्टअप न सिर्फ रोजगार के मौके बल्कि साथ IT एक्सपोर्ट में भी मुआवन साबित होंगे। ये एक मुनफरिद इदारा इसलिए है कि यहाँ पे काफ़ी नौजवान आते हैं जो मुख्तलिफ स्टार्टअप, मुख्तलिफ आइडियाज़ लेके आते हैं। उनको ट्रेनिंग, उनकी फंडिंग के लिए ये अपनी नौयत का एक मुनफरिद इदारा है। इनका कहना है कि यहाँ पे जो लोग भी आना चाहें, जो भी आइडिया लेके आएँ, हमारे यहाँ उनके लिए हमेशा जो है वो दरवाजे खुले हैं। कैमरामैन असगर शाह के साथ संजय मथरानी, आज न्यूज़ कराची।
मजीद आपको बताएं, नेशनल इंक्यूबेशन सेंटर्स कराची में बहुत से स्टार्टअप्स आज काम कर रहे हैं। आज न्यूज़ ने कुछ स्टार्टअप से उनके तजर्बे और आइडियाज अपनी प्रोफेशनल और पर्सनल लाइफ के जितने भी काम हैं वो वहाँ पर आउटसोर्स कर सकते हैं। ये ऐप कैशलेस ट्रांजैक्शन और सिक्योर पेमेंट इसमें मौजूद है। ये पाकिस्तान की पहली ऐप है जहाँ आपको बिडिंग ऑप्शन दिया जा रहा है, जहाँ यूज़र्स अपनी मर्ज़ी से अपने बजट में काम करवा सकते हैं। ये ऐप अभी हमारी एंड्रॉयड ऐप पर मौजूद है और iOS यूज़र्स इसको वेब ब्राउज़र के थ्रू यूज़ कर सकते हैं। बेसिकली हमारा गोल ये है कि आप जितने भी डायबिटिक पेशेंट्स हैं उनकी ज़िंदगी में बेहतरी लेकर आना है, और जितने लोग प्री डायबिटिक हैं जिनको डायबिटीज़ नहीं हुई है तो उनकी रिवर्स करना है डायबिटीज़, और उनको एक बेहतर तरीके की हेल्दी लाइफस्टाइल की तरफ लेकर आना। तो ये अभी हमारा आइडिया है, ये आइडिएशन फेज़ में है, लेकिन इंशाल्लाह NIC के साथ हम लोग एफिलिएटेड हैं और अब कुछ अनकरीब हम अपनी एप्लीकेशन, वेबसाइट और स्टोर्स लॉन्च करने वाले हैं। जब हम हनी एक्सट्रैक्शन की बात करते हैं, हनी बी कीपिंग की बात करते हैं, तो पाकिस्तान में बहुत अनकन्वेंशनल है कि ख़वातीन जो है वो बी कीपर्स हों या बी कीपिंग में वो कोई काम कर रही हो। तो हमने बेसिकली एक इस टैबू कहें या इस सोच को जो है वो बदलना था कि ख़वातीन। लोगों का कॉन्फिडेंस आपने देखा। पाकिस्तानी नौजवानों को बाइख्तियार बनाने और उभरते स्टार्टअप्स को मौके फराहम करने के लिए नेशनल इंक्यूबेशन सेंटर किस तरह किरदार अदा कर रहा है, ये जानेंगे हमारे साथ मौजूद संजय मिथरानी से। संजय, बताइएगा ओवरऑल इनका फंक्शन कैसे हो रहा है और कितने ज्यादा यहाँ पर यंगस्टर्स मौजूद हैं जो कि इस काम में इंटरेस्ट ले रहे हैं? ये देखिए, कराची के अंदर NID यूनिवर्सिटी में कायम ये NIC एक ऐसा इदारा है जहाँ पे यंगस्टर जो है अपने बिजनेस आइडियाज़, स्टार्टअप आइडियाज़, एंटरप्रेन्योरशिप के हवाले से लोग आते हैं। वहाँ पे तमाम चीज़ें, उनको जो सहूलियात जो है वो मैसर है। यहाँ पे न फ़क़्त ये लोग इन्वेस्टमेंट के लिए आपको मौके फराहम करते हैं, लेकिन एक ऐसा स्पेस है जहाँ पे आपको नेटवर्किंग के लिए तमाम मेंटरशिप भी मिलती है। वहाँ पे जो एक्सपर्ट्स हैं वो उनका वहाँ पे आना, बैठना और तमाम यंगस्टर्स को तमाम स्टार्टअप्स के लिए चीज़ों को मैच्योर करने के हवाले से भी ये एक अहम जो इदारा किरदार अदा कर रहा है। इसके अलावा आपको पता चलूँ कि ये एक इदारा ऐसा है जो इस ग्रोइंग फील्ड में इसकी बड़ी स्कोप है, जहाँ पे अभी जो क्लाइमेट चेंज के हवाले से इन लोगों का कहना था कि इन लोगों ने अभी तक जो है 10 से ज़ायद जो कोहार्ट चला चुके हैं। 11 कोहार्ट जो है वो क्लाइमेट चेंज के हवाले से, क्योंकि ये एक स्कोप है इसकी दुनिया भर में। और अभी जो ट्रेंडिंग जो जस्टिस हो रहा है, जो इस ग्लोबल फील्ड में जिस तरीके से इस पे बात हो रही है, वो क्लाइमेट चेंज है। यानी कि अगर देखा जाए तो ये लोग अपना ना सिर्फ हिस्सा डाल रहे हैं, इससे कमाई कर रहे हैं, बल्कि कहीं ना कहीं बहुत सीरियस इश्यूज में कहीं ना कहीं पाकिस्तान का हिस्सा भी वहां पर नजर आता है थ्रू इन तमाम स्टार्टअप्स के और इन तमाम स्टूडेंट्स के। खासतौर पर यंगस्टर्स का आपने जिक्र किया कि वो इसमें बहुत ज्यादा इंटरेस्ट रखते हैं। संजय, क्या वजह है? हमने कराची में तो इस तरह का एक इंक्यूबेशन सेंटर देखा है, ओवरऑल पाकिस्तान में कितने ज्यादा तादाद में है या नहीं है तो बनने चाहिए? इसमें हुकूमत क्या किरदार अदा कर रही है? देखिए, ये वफाकी हुकूमत का इदारा जो है वो मिनिस्ट्री ऑफ IT इनको जो है वो इंस्टॉल कर रही है। कराची के अंदर है इनका इदारा, जो पेशावर के अंदर भी है, इस्लामाबाद में है। इनका ये कहना है कि जिस तरीके से जो इदारे कायम है वहाँ पे जो फीडबैक मिल रहा है, तो उनका ये कहना है कि हम मज़ीद इन चीज़ों को फैलाएंगे, ताकि क्योंकि इस एक तो मिनिस्ट्री ऑफ IT खुद संजीदा है और सिंध हुकूमत का भी यही कहना है कि हम इस तरीके की चीज़ों को ज़्यादा एडवांस करेंगे, ताकि जो मुख्तलिफ फील्ड्स हैं जहाँ पे लोग बिजनेस पढ़ रहे हैं, जहाँ पे कॉमर्स पढ़ाई जाती है, जहाँ पे MBA हो रही है, जहाँ पे मार्केटिंग के हवाले से जो लोग डिबेट करते हैं, वहाँ पे उन तमाम अकेडमिया में भी इन तमाम चीज़ों को शामिल करने के लिए ये लोग सोच रहे हैं। सही, संजय हमारे साथ मौजूद है, बहुत शुक्रिया। सूरत हाल कुछ आपके सामने इस तरह से कि इंक्यूबेशन सेंटर जिसमें विफाक खुद इंटरेस्ट ले रहा है और मुख्तलिफ हम देख रहे हैं शहरों में ये इंक्यूबेशन